हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बीएससी मैथ्स की प्लेलिस्ट में और जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका ही जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है लेबनीज थ्योरम्स। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेबनीज थ्योरम, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, इसके लिए इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हम लोग यूज करते हैं। किसी भी अगर ऐसा फंक्शन है u डॉट वी का, तो हम पहले u को लेते हैं, उसके बाद dv बाई डी एक्स करते हैं, फिर v को लेते हैं और dvu बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है जनरल। लेकिन अगर हमें इसी का nth डेरिवेटिव निकालना हो, ठीक है, जैसे ये तो हम सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव किए ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। लेकिन अगर इसी का मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जैसे अगर इसी का अगर मान लीजिए हम डी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, d2 u डॉट वी डी एक्स स्क्वायर ये करते हैं, तो इसके को करने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। जैसे इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फिर इसे यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और तब दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये काफी लेंदी बन जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर करें तो इसमें क्या होगा, u को आप बाहर निकाल लो, d2 v बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, फिर dv बाई डी एक्स को बाहर निकालो, फिर du बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे करिएगा तो क्या हो जाएगा, v इंटू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस du बाई डी एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, काफी लंबा। अब ये तो सिर्फ टू ऑर्डर पर इतना लंबा हमारा बन जाएगा आंसर। और इसी से अगर मुझे nth ऑर्डर निकालना हो, जैसे 6th, 5th, 7th, 8th, ठीक है, तो हमारा काफी लेंदी बन जाएगा, जिसकी वजह से मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे इक्वेशन के। इसे रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, लेबनीज थ्योरम्स को यूज करते हैं। लेबनीज थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर हमारे पास ऐसा फॉर्म है जो कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट में अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इस केस का अगर मुझे निकालना हो nth डेरिवेटिव, तो इसे हम एक फॉर्मूले की यूज से निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह होता है कि जैसे अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है u डॉट वी का, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है, तो इसे निकालने का तरीका क्या होगा कि इसमें से कोई एक फंक्शन को हम पहले ले लेते हैं, जैसे v को पहले लेते हैं, ठीक है, और इसका dn v करते हैं इंटू दूसरे फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, nc1, c मतलब जानते होंगे कॉम्बिनेशन, nc1 इंटू डी ऑफ n माइनस वन वी इंटू डी ऑफ u। ये d मतलब आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का साइन होता है डेरिवेटिव का, प्लस nc2 इंटू डी टू दी पावर n माइनस टू v इंटू डी स्क्वायर यू। यहाँ पे एक बढ़ाते जाएंगे और यहाँ से एक घटाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि NCN, अब NCN होगा तो d टू दी पावर 0 आ जाएगा, d टू दी पावर 1 होता है, इसका मतलब ये एज इट इज भी रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, DNU। यहाँ तक क्या करते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला होता है लेबनीज थ्योरम्स का। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं हम, जिसमें हमारा एक फंक्शन क्या हो गया, v हो गया, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, u हो गया, और ये हमारा nth टाइम डेरिवेटिव है, ये n माइनस 1th टाइम डेरिवेटिव है, और ये n माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। अब देखिए, अब एक कुछ और फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे dn ऑफ cos x क्या होता है, cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, ओके, और dn ऑफ sin x क्या होता है, sin ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला को हम यूज करते हैं और ये हमारा बेसिक जो होता है लेबनीज थ्योरम्स का फॉर्मूला होता है, जिसे याद करने का आप सिंपल सा तरीका ये कर सकते हो कि जैसे इसमें से कोई एक फंक्शन को ले लो, पहले उसका nth टाइम डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, और दूसरे फंक्शन को एज इट इज रहने दो, मतलब 1 टू दी पावर 1 करके, ठीक है, फिर प्लस का साइन दीजिए, उसके बाद एक फैक्टर जुड़ जाएगा nc1 का, nc1 इंटू, अब यहाँ से यहाँ घटा दीजिए तो n माइनस वन, डी ऑफ n माइनस वन का पावर हो जाएगा सेम फंक्शन का v इंटू, अब ये एक एक टाइम डिफरेंशिएशन इसका बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, प्लस nc2 इंटू डी ऑफ n माइनस टू ऑफ v
इंटू डी का एक और टाइम डिफ्रेंशिएशन हम बढ़ा देंगे तो ये यू हो जाएगा, प्लस एन सी एन इंटू वी इंटू डी टू द पावर एन यू। ठीक है, ये हमारा लेबनिज थ्योरम्स का जनरल फॉर्मूला है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम समझेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, y इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है एक्स क्यूब कॉस एक्स, ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। nth डेरिवेटिव हमें क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप इसको ऐसे लिखिए, d ऑफ n इंटू एक्स क्यूब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी ये वाला फंक्शन पहले आएगा ना, तो ये हो जाएगा d ऑफ n ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस nc1 इंटू डी ऑफ n माइनस वन कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब प्लस nc2 डी ऑफ n माइनस टू इंटू कॉस एक्स इंटू डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब प्लस nc3 डी ऑफ n माइनस थ्री कॉस एक्स डी क्यूब एफ एक्स क्यूब। अब देखिए, अब हम इसे कहाँ तक सीरीज ले आएंगे, इससे समझने के लिए आप ये चीज कर सकते हो। जैसे देखो, एक्स क्यूब है हमारा सेकंड फंक्शन, तो एक्स क्यूब का अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 6x, और थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 6। लेकिन अब ये क्योंकि एक कांस्टेंट आ गया 6, और उसके बाद अगर हम d4 करते हैं 6 का, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसके बाद का जितना भी टर्म्स आएगा d4 का, वो सारा क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर इसका एंड हो जाएगा। जैसे ही हमारा कांस्टेंट आ गया ना, उसके बाद हम इसका टर्म आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस इतना ही इसका यूज होगा। अब देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डी ऑफ एन कॉस एक्स का, कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू इंटू एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आ जाएगा nc1 ये हम लोग जानते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो nc1 इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। ये होता है ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ nc1 है, r के जगह 1 है, तो यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हमारा d ऑफ n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि n के जगह n माइनस वन आ जाएगा फॉर्मूले में, x प्लस n माइनस वन पाई बाई टू, ये हमारा हो गया, और इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले से किया है। उसके बाद प्लस यहाँ nc2 है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू, अब कॉस ऑफ x प्लस एन के जगह क्या डाल लेंगे, n माइनस टू डाल लेंगे, x प्लस एन माइनस टू पाई बाई टू, और इंटू यहाँ क्या है, d2 ऑफ एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है 6x, इसके आगे का सीरीज अभी बढ़ते जाएगा, तो उसके बाद होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू कॉस ऑफ x प्लस एन माइनस थ्री पाई बाई टू इंटू 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एक चीज जानते हैं फॉर्मूला से, हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ पर कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे n माइनस वन है, n माइनस वन फैक्टोरियल को हमको कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर में n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो न्यूमरेटर को तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे n फैक्टोरियल के जगह पर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस x प्लस, अब यहाँ पर जो हमारे पास n माइनस वन पाई बाई टू, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस एन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और इंटू 3x स्क्वायर प्लस
n इंटू n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें n माइनस 2 फैक्टोरियल को कैंसिल करवाना है, तो हम इसका सीरीज बस n माइनस 1 तक ही नहीं रखेंगे, n माइनस 2 तक ले जाएंगे। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 पाई बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई, और इंटू 6x, 3 2 जा 6 और x 6x प्लस, अब देखिए n माइनस 3 है यहाँ पर, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इस 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है हमारे पास वैल्यू 6, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉस ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है, और इंटू 6, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब कॉस ऑफ x प्लस n पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल, और n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा n इंटू कॉस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसमें अगर निगेटिव हम कॉमन कर ले, यहाँ पर अगर हम निगेटिव इसको कॉमन कर ले तो ये कितना आ जाएगा आपको अंदर में पाई बाई 2 माइनस ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्म में है ना। और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम निगेटिव कॉमन भी ले ले तभी हमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं, जैसे अगर मैं इस पेज को हटाऊं और यहाँ पर डिस्कस करूं, कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट वाले से कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नो फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई, ठीक है। तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, और इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अब हमारा जो क्वाड्रेंट है cos ऑफ कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस एन पाई बाई 2 है, ठीक है, x प्लस एन पाई बाई 2 हमारे पास थीटा की वैल्यू है। तो इस थीटा को अभी हम इग्नोर करते हैं, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 यहाँ और पाई बाई 2 से कुछ एंगल घटा रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, और क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 का फैक्टर है तो ये cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और क्योंकि cos यहाँ पर पॉजिटिव है जिसकी वजह से ये साइन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर n इंटू कॉस ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इसको हम x और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमारे पास x प्लस एन पाई बाई 2 था, ठीक है, ये हो गया। और इंटू 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, ये है हमारे पास आ गया n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब निगेटिव कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम निगेटिव कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अब कौन सा फॉर्म आएगा, जैसे देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, cos ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक है। इसमें अगर हम निगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो cos ऑफ माइनस पाई माइनस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, पाई माइनस के फॉर्म में आएगा। और हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस एन पाई बाई 2। अब देखिए अब ये पाई माइनस है, पाई माइनस मतलब पाई ये है और इससे कुछ एंगल घटा दिया जाए, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos क्या होता है, निगेटिव, cos निगेटिव है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में,
और क्योंकि ये पाई का फैक्टर है, इसका मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, तो ये कॉस ही रहेगा और ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस एन प्लस एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2 इंटू 6x प्लस, अब क्या था, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 6। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। इसमें क्या करेंगे हम, 3 पाई बाई 2 को माइनस को कॉमन निकालेंगे अगर यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, जैसे हमारा ये फॉर्म है कॉस ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ निगेटिव कॉमन लेते हैं, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, हम लोग जानते हैं कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस कुछ एंगल कर रहा है, 3 पाई बाई 2 हमारा क्या है, ये इसमें से कुछ एंगल घटाया जा रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है और इस क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और क्योंकि ये पाई बाई 2 का फॉर्म है, एन पाई बाई 2 का चेंज है और ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ ये निगेटिव हो जाएगा और ये कॉस के जगह साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 है यहाँ पर, तो अपोजिट हो जाएगा और ये आगे में एक निगेटिव साइन आ जाएगा, सॉरी एक्स प्लस 9 एन पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2 इंटू 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 n एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2 माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3x ऑफ n इन ऑफ 3xn इंटू एन माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2, यहाँ पे भी निगेटिव, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऑफ साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, अब हम एक चीज कर सकते हैं, इस दोनों से साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2 को कॉमन कर सकते हैं और इस दोनों से एक कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई 2 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, कॉस ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाई 2, इसको कॉमन कर लेते हैं और x को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 3n ऑफ n माइनस 1 प्लस, अब क्या करेंगे हम, n को कॉमन निकालेंगे, एक n को n साइन ऑफ x प्लस एन पाई बाई 2, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, लेबनीज थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। लेबनीज थ्योरम के हेल्प से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है x टू द पावर 4 प्लस 5 और यहाँ पे आपका cos x, या फिर ये है e टू द पावर x cos x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, या फिर ऐसा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन x। ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ट्राई करेंगे। ठीक है, आप तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।